हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं पोषण के विषय में। और हम देख रहे हैं कि पादपों में पोषण कैसे होता है। ठीक है, कुछ हमारे पास पॉइंट्स आते हैं जिसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक बार देख लेते हैं। इसमें आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने देख लिया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है। हम पिगमेंट के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है पादपों में। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अपने टॉपिक्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पर अभी तक जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है, उसका महत्व क्या होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि क्या लीफ में सिर्फ क्लोरोफिल होता है या जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं सिर्फ वही स्वपोषी होती हैं। तो हमने कुछ कलर देखे थे यहाँ पर लीफ के। हमने कहा लीफ में हमें अलग अलग प्रकार के लीफ दिखाई देते हैं, उनमें अलग अलग कलर हमें दिखते हैं। तो हमने कहा क्या सिर्फ ग्रीन कलर की जो लीफ होती है उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसके अलावा जैसे आपको येलो कलर की लीफ दिखी, आपको यहाँ पे रेड कलर की लीफ दिखी, या ब्राउन कलर की लीफ दिखी, या आपने कहा कि पिंक कलर की लीफ आपको दिखी है, तो क्या फिर इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं क्या इनमें स्वपोषी पोषण नहीं पाया जाता है? क्या ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते? हमने क्या करते हैं, इन सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन आपने कहा कि पिगमेंट जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटेनॉइड्स होता है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। तो हमने कहा कि इसकी वजह से क्या होता है, पिगमेंट जो होते हैं अलग अलग रंग की पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। सभी में क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो अधिक या कम हो सकती है। जैसे कि जिसमें अधिक क्लोरोफिल है वो आपको ग्रीन कलर का दिखता है, जिसमें कम क्लोरोफिल है उसमें आपको दूसरे पिगमेंट दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कहा ज़ैंथोफिल जो कलर है वो आपका येलो कलर यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, या फिर आपने कहा कि जो ऑरेंज कलर आपका दिखाता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग कलर होते हैं उनके हिसाब से, उनकी जो मात्रा के हिसाब से आपको कलर यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर, अलग अलग कलर की जो लीव्स होती हैं उनमें किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होती है। तो आपने कहा इन ग्रीन प्लांट्स chlorophyll absorb light energy from sun to perform photosynthesis. Besides, some green colors plant like cotton, maple, and Columbia, etc. have leaves that are red, brown, violet color. These colors are present in large amount and mask the green color of chlorophyll in leaves. Thus, these leaves also perform photosynthesis and synthesis starch in them. हमने कहा कि जो अलग अलग रंग की पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन उनके अलावा और ज़्यादा और जो पिगमेंट होते हैं वो भी होते हैं। जो अतिरिक्त जो पिगमेंट होते हैं, जो अन्य पिगमेंट होते हैं, क्योंकि उनकी मात्रा बहुत अधिक होती है इसीलिए वहां पर आपको दूसरे कलर दिखते हैं, ना कि आपको हरा कलर दिखता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारे पास आता है, हमने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस हुई थी तो उसमें प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया था? प्रोडक्ट हमारे पास आया था C6H12O6, जिसे आपने कहा था ग्लूकोज, और इसी को आप ग्लूकोज है क्या? आपने कहा कार्बोहाइड्रेट है। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट जो आपके आते हैं अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट आएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जैसे नाम ही हमें बता रहा है कि ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये हमारे पास आते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हमारे एग्जांपल आते हैं कौन? हमने कहा ग्लूकोज,
और जटिल या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपके पास आते हैं जैसे स्टार्च, ठीक है, या सेल्यूलोज। ये चलो ठीक है, स्टार्च इनफ है क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टार्च है या सेल्यूलोज है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी जो जटिल अवस्था भी होती है और सरल अवस्था भी होती है, ठीक है। हमने ग्लूकोज का है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, हमने सेलुलोज का है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और हम बात करें यहाँ पे स्टार्च की, हमने कहा वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है तो ग्लूकोज बना है, और ग्लूकोज बना है इट मीन्स कि हमने क्या बात की है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो हमने कहा पोषक तत्व कितने प्रकार के हमारे पास आए थे, तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, ठीक है। तो पोषक तत्व जो है वो तीन होते हैं। अगर हमने कहा, जब आपने बात की होगी कि जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, आपने कहा वो आपको प्लांट से मिलते हैं या वो आपको एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि जो प्लांट से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं कहाँ से, आपने कहा चावल से मिलते हैं। अगर मैं कहूँ प्रोटीन आपको कहाँ से मिलते हैं, तो आपने कहा प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं। फैट आपको कहाँ से मिलता है, जो ऑयली सीड होते हैं, जैसे सूरजमुखी है, जैसे मस्टर्ड है, जैसे ग्राउंडनट है, ये सारे जो सीड होते हैं यहाँ से आपको मिलता है फैट। अब यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट मिला है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है जब फोटोसिंथेसिस हुई है। तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिला है या फैट आपको कहाँ से मिला है, तो आपने कहा क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पौधों में, तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि हम और भी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जिसमें आपने कहा प्रोटीन और फैट दोनों शामिल हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में या पौधों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का ही निर्माण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, आपने कहा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो फिर प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपने कहा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा पादप भोजन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। आपने कहा द स्टार्च और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। स्टार्च तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म नहीं होगी, लेकिन आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो स्टार्च होती है, और आपने कहा कि जो सिंपल फॉर्म है वो है ग्लूकोज, पौधे द्वारा संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये सेम बात है, ग्लूकोज में आपने कहा कार्बन है, C4 कार्बन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तीनों चीजें यहाँ पर शामिल होती हैं। Sometimes these simplest form of carbohydrates are utilized to synthesis other food nutrients like fat, oils, protein, etc. आपने कहा कभी कभी कार्बोहाइड्रेट के इन सबसे सरल रूपों का उपयोग अन्य पोषक तत्व जैसे कि वसा और प्रोटीन आदि के संश्लेषण में किया जाता है। स्टार्च और ग्लूकोज इज रिच इन सीड लाइक व्हीट, राइस एंड वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, ट्यूबर्स। तो आपको यहाँ पर सोर्स भी बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो हमने कहा स्टार्च या ग्लूकोज गेहूं, चावल और पौधे के विभिन्न भाग जैसे आलू आलू के कंद में समृद्ध होते हैं, ठीक है। Sometimes the starch or glucose is stored in the form of oil in their seed, oil seed जिन्हें आप कहते हैं, और एग्जाम्पल है सनफ्लावर। तो कभी कभी जो स्टार्च होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर आपने कहा कि वसा के रूप में संचित हो जाते हैं। तो कभी कभी स्टार्च या ग्लूकोज बीजों में तेल के रूप में जमा हो जाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी के जो आपको बीज दिखते हैं। तो आपने कहा जो सीड होते हैं, ऑयल सीड होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है वो सीड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, और आपको वहां से क्या मिलता है, तेल मिलता है,
ठीक है। तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या यहाँ पे मिला है, वसा आपको यहाँ पर मिली है। दूसरा आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमने कहा व्हेन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलोंग विद नाइट्रोजन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड प्रोटीन। तो जब हमने बात की थी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की, तो आपने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसके साथ आपने कहा नाइट्रोजन अगर मिल जाए तो क्या होगा, आपने कहा प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात की थी, इसमें अगर हमने कहा नाइट्रोजन ऐड हो गई तो क्या बन गया, यहाँ पे प्रोटीन बन गया है। तो हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तब आप नाइट्रोजन साइकिल को वहां पर पढ़ते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल में क्या किया जाता है, जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है उसे फिक्स किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या ऐड हो गई है, नाइट्रोजन ऐड हो गई है। जब नाइट्रोजन ऐड होती है तो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो हमने कहा जो पौधे के पोषक तत्वों में नाइट्रोजन तत्वों के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं तो इसे प्रोटीन कहा जाता है। द एलिमेंट नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम सॉइल in the form of nitrate by the action of some bacteria present in soil and form amino acid which is then converted into protein। यानी कि नाइट्रोजन तत्व मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु की क्रिया द्वारा नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से आता है और अमीनो एसिड में बनता है, जो बाद में प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। Therefore, plants also make fat and protein as their food। ठीक है, और इसीलिए पौधे भी वसा और प्रोटीन को अपना भोजन यहाँ पर बनाते हैं। तो इतनी बात कंफर्म है कि पौधे में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है, बल्कि प्रोटीन भी बनेगा और फैट भी बनेगा। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो प्रूफ है वो क्या है, जिस अलग अलग प्रकार के जो आप भोजन यहाँ पे ग्रहण करते हैं उसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है। मैंने कहा आपसे क्या सभी पौधों में हरित लवक होता है, क्वेश्चन क्या है, क्या सभी पौधों में हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक बार आप देखिए, पढ़िए और बताइए कि क्या सभी प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है क्या सभी पेड़ पौधों में हरित लवक पाया जाता है। अगर हमने कहा कि हाँ पाया जाता है, ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे पास आते हैं जैसे कि इस प्रकार के पौधे आते हैं। अब इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ये येलो कलर के होते हैं, इनमें किसी प्रकार की लीफ आप नहीं देखते हैं। दूसरा मैं ये कहूँ कि इस प्लांट में जो हरित लवक है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, हमने कहा कि इस पौधे में हरित लवक नहीं पाया जाता है और ना ही ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है। या हमारे पास कुछ और प्लांट्स भी आते हैं जैसे कि ये, मैंने कहा इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये प्लांट्स नहीं है आपके पास, ठीक है, ये प्लांट्स नहीं होते हैं, ये फंगस है। लेकिन हमने कहा कि ये मिट्टी में उगते हैं, प्लांट जैसे कुछ संरचनाएं हैं, लेकिन प्लांट नहीं है। ध्यान रखिए, जो आपकी फंगस होती है या जो मशरूम आप खाते हैं, या जिसमें आपने कहा कि काई तो आपकी शवाल हो गई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि फफूंद जो होती है हमारे घरों में होती है, जैसे खाना रोटी रख दिए उसमें फफूंद लग जाती है, ठीक है, या जैसे आप कहते हैं कि बरसात के टाइम पे ऐसे जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलते हैं, या जो मशरूम आप खाते हैं, ये प्लांट्स नहीं हैं। लेकिन हमने कहा कि ये मिट्टी में उग रहे हैं तो इनमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो फिर यहाँ पर अगर इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये अपना पोषण कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये आता है। हमने कहा कि सभी में क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाता, तो जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो अपना पोषण कैसे करते हैं, तो हमने कहा वो परपोषी कहलाएंगे, क्योंकि अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन प्लांट्स के बारे में जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, या जिनमें क्लोरोफिल है लेकिन वो फिर भी अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर है। ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आगे चल करके बात करेंगे। आपने कहा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि वो पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है उनमें पोषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हमने कहा मैनी प्लांट्स डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल, हैंस दे आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ।
therefore they rely on their plants and animals दे रिले ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। हमने कहा पौधों में पोषण जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, कैसे होता है, कई पौधे में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों और जानवरों पर या जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं परजीवी पौधे जिन्हें हम पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। ध्यान रखिए पैरासाइट और मृतोपजीवी दो हमारे पास चीजें आती हैं। यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं परपोषी पोषण की। परपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। हमने कहा परपोषी पोषण में अलग अलग आपके पोषण के तरीके आते हैं, हम सिर्फ दो तरीकों की बात करते हैं, डिफरेंस क्या होता है इनमें। हमने कहा एक तो है परजीवी पैरासिटिक, परजीवी है, और एक होता है मृतजीवी। ठीक है, एक होता है परजीवी, एक होता है मृतजीवी, एक होता है सहजीवी, एक होता है कीटभक्षी। अलग अलग टाइप आते हैं हमारे पास परपोषी पोषण के। अभी आप दो पे ध्यान रखिए, दोनों ही आपके क्या है, परपोषी पोषण में आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर परजीवी की और अगर हम बात करें मृतजीवी की, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमने कहा जो मृतजीवी है वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जिसपे अपने भोजन के लिए आश्रित है वो जीवित नहीं है। जैसे कि मशरूम का एग्जाम्पल ले लीजिए, कहाँ उगते हैं, जहाँ पे सड़े गले पेड़ रहते हैं या पत्तियां रहती हैं, यानी वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी जो चीज है, जैसे किसी की डेड बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पर फंगस आराम से इजीली क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। इट मीन्स कि मृतजीवी वो है जो अपने पोषण के लिए किसी मृत पर आश्रित है या निर्भर है, जो अपने पोषण के लिए आश्रित है। ठीक है, ये अपने पोषण के लिए क्या है, मृत पर आश्रित है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट हमने कहा परजीवी भी क्या है, यहाँ पर दूसरे पर ही निर्भर है अपने पोषण के लिए, लेकिन परजीवी क्या है, जो किसी जीवित जीव पर या जो अपने पोषण के लिए किसी जीव पर निर्भर है या आश्रित है। ठीक है, अब जो परजीवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट, यानी कि अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी, दो टाइप के हमारे पास आते हैं। ठीक है, अंतः परजीवी और दूसरा आता है बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी का मतलब है जो किसी जीव के शरीर के बाहर है, ठीक है, और बाहरी शरीर से क्या कर रहा है, अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। बहुत इजी जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो है लिक या जू। जू होते हैं सर में, शरीर के आउटर साइड में है, ठीक है, इनसाइड तो नहीं है, शरीर के अंदर तो नहीं है, आउटसाइड है, तो इसे हम क्या बाह्य परजीवी क्या कहेंगे, इसे बाह्य परजीवी कहेंगे, बाहर है तो बाह्य परजीवी। दूसरा आता है हमारे पास ऐसे जीव जो किसी की बॉडी के अंदर रह करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा लिवर फ्लूक होता है, ठीक है, जैसे एस्कैरिस आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है, काफी जो हेलमिंथीस होते हैं, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे यहाँ पर, तो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, होते हैं ऐसे, फिर दवाई दी जाती है उन कीड़ों को मारने के लिए। तो वो कीड़े क्या है, अंतः परजीवी हैं, एंडो पैरासाइट है, हमारे शरीर के अंदर रह करके, कोई इंटेस्टाइन यानी कोई आंत में रह करके, कोई लिवर में रह करके क्या कर रहा है, अपना जो पोषण है वो प्राप्त कर रहा है। तो दो प्रकार के परजीवी हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंस पता है कि क्या होते हैं यहाँ पर परजीवी और क्या होते हैं यहाँ पर मृतजीवी। आगे बढ़े, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे परजीवी प्लांट के बारे में, कि पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं, परजीवी पौधे भी होते हैं। अब ये किस प्रकार का परजीवी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको एक पेड़ है दिखेगा,
ये जो पेड़ यहाँ पर है, अब ये पूरा पेड़ इस येलो कलर का जो नेटवर्क जैसा संरचना आपको दिख रही है, नेटवर्क जैसा जाल आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक पेड़ है जो ग्रीन कलर का है। यहाँ पर देखिए इसकी लीफ है, इसके यहाँ पे फ्लावर भी आपको दिख रहे हैं। ये बाहर से कवर है किसी पीली कलर की नेटवर्क जैसी संरचना से, जैसे बेल हम देखते हैं वैसा ही आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, अमर बेल होगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये पूरा इस प्रकार से फैला है। अब यहाँ पर इससे क्या निकलेंगे, कि जो इस प्रकार से स्टेम निकलती है, ये जो स्टेम है ये उस पेड़ की जो तने हैं, पेड़ की तनों के अंदर अपनी जो रूट है उन्हें क्या कर देगा, डाल देगा, और वहीं से क्या करेगा, अपना जो पोषण है वो प्राप्त करता रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पौधा है ये कैसा है, यहाँ पे परजीवी है। तो अगर हम पढ़े यहाँ पर पैरासिटिक प्लांट के बारे में आपसे पूछा जाता है, आपने कहा सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। दीज आर कॉल्ड पैरासाइट, इन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। क्लियर है, किसे परजीवी कहेंगे, ये जो आपको नेटवर्क जैसी संरचना दिख रही है, जो जाल जैसी या जो बेल जैसी संरचना येलो कलर की दिख रही है। द प्लांट्स ऑन विच these parasitic plants survive are called host। आपने कहा वे पौधे जिन पर ये परजीवी पौधे जीवित रहते हैं इन्हें परपोषी कहलाते हैं, इन्हें होस्ट कहेंगे या परपोषी कहेंगे। यानी कि ये क्या करें, इनका पोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे। एग्जाम्पल है कसकटा एज अ पैरासिटिक प्लांट। कसकटा जो है यहाँ पर, ये अमरबेल जो है वो एक प्रकार का क्या है, परजीवी पौधा यहाँ पर आता है। तो चलिए आप लोग एक बार नोट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हमने बात की है किसके बारे में, कसकटा के बारे में या अमरबेल के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसेक्टिवोर्स प्लांट, जिसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। ये इस प्रकार के पौधे हैं, इन्हें पिचर प्लांट कहा जाता है। ये इस प्रकार के प्लांट है जो कीटों का भक्षण करते हैं। आपने कई बार फोन में देखा होगा और कई बार आपने देखा होगा, जैसे अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, कोई इंसेक्ट यहाँ पर इनके बीच में आ जाते हैं या मिड में आ जाते हैं, तो एकदम से बंद हो जाते हैं और ट्रैप कर लेते हैं उस इंसेक्ट को। ठीक है, ये कुछ इसी प्रकार का पौधा है जिसे हम घटपर्णी भी कहते हैं। ये इसका क्या है, आपने कहा ये इसका ढक्कन है। ठीक है, आपको एक घटी जैसा दिख रहा है कि ये पूरा एक आपको एक घटी जैसा दिख रहा है या एक वेसल जैसा दिख रहा है, और ये इसका क्या होता है, ढक्कन होता है। ये ऊपर जो आपको लीफ दिख रही है उसका पत्ता होता है। ठीक है, जो इसे क्लोज करता है। अब जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, कोई इंसेक्ट यहाँ पर आ जाता है, तो इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं कि किसी में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो इन्हें अट्रैक्ट करती है। कोई फ्लावर जो है बहुत सुंदर कलर का है तो वो इन्हें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो घटपर्णी में आपने कहा कुछ फ्रेग्रेंस होती है जो इन्हें अट्रैक्ट करती है। अब ये धीरे धीरे करके कहाँ जाएंगे, थोड़ा नीचे की ओर जब जाते हैं तो यहाँ पे कुछ क्या होता है, ये म्यूकस जैसा सब्सटेंस होता है। म्यूकस समझते हैं, कोई चिपचिपा जैसा केमिकल होता है, जिससे कि ये वहां चिपक से जाते हैं और वहां से निकल नहीं पाते, ट्रैप हो जाते हैं। और एकदम से ये जो आपने कहा ये जो लीफ है जो ढक्कन का काम कर रही है वो एकदम से बंद कर देती है, ऐसे ट्रैप कर देती है। ये जो इंसेक्ट है इसकी डेथ यही हो जाती है। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये बिना किसी रीजन के ये प्रोसेस हो रही है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक रीजन है, क्योंकि ये प्लांट जो है वो कीटों का भक्षण यहाँ पर कर रहा है, इसीलिए आपको ये प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अगर अंदर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जो कि इसे ट्रैप करने का काम करते हैं। इसी के साथ कुछ केमिकल भी रिलीज होते हैं जो डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि अगर हम इस प्रकार से इसे कट करें, ठीक है, आपको अगर ये दिखाई दे, अगर हम इसे कट करें इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमने कहा कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो कि इन्हें क्या करेगा, ट्रैप करने का काम करेगा। जो केमिकल रिलीज होते हैं वो इन कीटों के पाचन में मदद करते हैं, कीटों का डाइजेशन करते हैं। क्लियर है, तो इस प्रकार के पौधों को हम कहते हैं कीटभक्षी या इंसेक्टिवोर्स प्लांट।
क्वेश्चन आपके पास ये आता है, अगर आप ध्यान से इमेज को देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो लीफ है, ये भी लीफ होती है, ये क्या होती है, मॉडिफाई लीफ है, रूपांतरित पत्ती जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर कुछ दूसरी लीफ को आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे ग्रीन लीफ आपको दिख रही है, जैसे कि ये हरी पत्ती आपको दिख रही है। हरी पत्ती क्यों है, क्योंकि हमने कहा इसमें क्या होगा, कोई पिगमेंट होगा, इसी वजह से इसका क्या है, कलर हरा है। कौन सा पिगमेंट होगा, हमने कहा क्लोरोफिल ही होगा, क्योंकि हरे कलर के लिए क्या है, क्लोरोफिल ही होता है। हमने कहा अगर क्लोरोफिल है तब तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होनी चाहिए। अगर फोटोसिंथेसिस है तो हमने कहा ये तो ऑटोट्रॉफ होने चाहिए फिर, ठीक है। लेकिन हम इन्हें कहाँ पढ़ रहे हैं, हम तो इन्हें हेटेरोट्रॉफ में पढ़ रहे हैं, परपोषी में पढ़ रहे हैं। ये सपोषी क्यों नहीं है, क्या इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनमें क्लोरोफिल भी पाया जा रहा है, इनमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, लेकिन ये फिर भी सपोषी की कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि हमने कहा देखिए, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। ये उस एरिया में होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हमने कहा कि प्रोटीन किससे बनेगा, नाइट्रोजन से ही बनेगा। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पा रहे होंगे, या ये नाइट्रोजन इन्हें सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पा रहा होगा, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, जिससे कि इन्हें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज तो इन्हें मिल रहा है, ठीक है, इन्हें ग्लूकोज तो मिल जा रहा है, लेकिन इन्हें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी यहाँ पर है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर आपने कहा जो प्रोटीन संबंधित जो भी डेफिशिएंसी होती है या प्रोटीन संबंधित जो भी कमी होती है उसको पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, और उनसे क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। यही रीजन है कि कीट भक्षी पौधे जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल तो है, लेकिन फिर भी ये कीटों का भक्षण करते। तो हमने कहा सम प्लांट्स डिपेंड अपॉन इंसेक्ट फॉर द फूड एंड दस आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स, यानी कि कुछ पौधे भोजन के लिए कीड़ों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कीट भक्षी कहते हैं। द लीव्स ऑफ these plants are modified into a pitcher like structure, यानी कि इन पौधों की पत्तियां घड़े जैसे संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। The top part of leaf act as a lid which can open and close the pitcher, आपने कहा पत्तियों का ऊपरी भाग ढक्कन के काम करता है, जो घड़े को खोल सकता है और बंद कर सकता है। The pitcher contains hair in downwards direction which trap the insect, आपने कहा घड़े में बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि कीड़ों को फंसा लेती हैं, ठीक है। The pitcher on capturing insects secrete some digestive juice which help the digestion of insect, for example है यहाँ पर निफेसिस। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है कि घड़ा कीट को पकड़ने के लिए कुछ पाचक रसों का स्राव करता है जो कीट के पाचन में मदद करते हैं। एग्जाम के लिए आपने कहा नेप्सिन्स आपके पास आता है, या फिर इस प्रकार की संरचना आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कीट भक्षी कहते हैं। क्यों ये कीटों का भक्षण कर रहे हैं, इसका भी हमने रीजन यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्लांट्स आते हैं जिसे सैप्रोट्रॉप या मृत जीवी हम कहते हैं, जिनके बारे में कुछ देर पहले हमने बात की थी। ध्यान देखिए, ये प्लांट्स नहीं है, ठीक है। हमने कहा ये जो है ये है पादप नहीं है, बट क्योंकि आप पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा ये पादप नहीं है, तो ये क्या होते हैं, ये कवक होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने कहा प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने कहा एनिमल्स होते हैं, जैसे पादप होते हैं, जंतु होते हैं, हमने कहा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वैसे ही एक जो ग्रुप कहलाता है उसे हम कवक कहते हैं, ठीक है। कवक ऐसी होती है जैसे मशरूम है, सिर्फ मशरूम नहीं, हम हमारे काम की सिर्फ मशरूम होती है, इसीलिए हम सिर्फ मशरूम को जानते हैं। इसी प्रकार कुछ पॉइजन भी होते हैं, कभी आपने सुना होगा कि किसी ने मशरूम समझ करके क्या खा लिए हैं, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो खाए थे वो मशरूम नहीं होते, वो पॉइजन थे, और किसी की डेथ भी यहाँ पर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इन प्रकार की चीज़ों को ध्यान से हमें परख करके या फिर टेस्टिंग के थ्रू ही उसके बाद ही हमें उसे खाने के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि एक ग्रुप होता है कवक, ये प्लांट नहीं होते हैं और ये एनिमल भी नहीं होते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वैसे भी नहीं होते हैं। ये अपना जो पोषण है वो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था। तो हमने कहा
सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन डिकाइंग फूड, यानी कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो सड़े गले पदार्थ पर क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल जिसमें होगा वही स्वपोषी कहलाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन्हें परपोषी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो मृतजीवी जो होते हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं या किस प्रकार से अपना जो फूड है उसे कंज्यूम करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो आपको घर से अच्छे से पढ़ करके लेके आने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।